गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रक्त हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता वहां आधी रात को औरतों की चीखें सुनाई देती हैं, कोई कहता वहां बच्चों के रोने की आवाज गूंजती है, तो किसी ने दावा किया कि जंजीरें घसीटने की भयानक आवाजें आती है। गांव के लोग दिन में भी उस हवेली के पास से जल्दी जल्दी निकल जाते थे और रात में तो वहां रुकने का नाम भी नहीं लेते थे। लेकिन राहुल नाम का एक यूट्यूबर जो डरावने और रहस्यमयी वीडियो बनाता था, ने तय किया कि वो इस हवेली की सच्चाई दुनिया को दिखाएगा। उसका मानना था कि ये सब अफवाहें हैं और अगर उसने यहाँ रात बिताकर शूटिंग की तो उसका चैनल वायरल हो जाएगा। अपने कैमरे, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर राहुल रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। शुरुआत में सब सामान्य लगा, टूटी खिड़कियां, बिखरी हुई धूल, पुरानी मकड़ी के जाले और दीवारों पर लटकी हुई धुंधली तस्वीरें। लेकिन जैसे जैसे वो हवेली के अंदरूनी हिस्से तक बढ़ा, माहौल बदलने लगा। अचानक एक कमरे में उसे एक पुराना लकड़ी का झूला दिखाई दिया जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। राहुल ने जैसे ही कैमरा उस पर फोकस किया, उसे कैमरे में साफ नजर आया कि झूले पर एक छोटी बच्ची बैठी है। लेकिन जब उसने आंखें झपकाकर असल में देखा तो झूला बिल्कुल खाली था। राहुल का दिल धड़क उठा, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग रोकना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद हवेली के दूसरे कमरों से अजीब आवाजें आने लगी। कहीं दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे थे, कहीं किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, तो कहीं अचानक तेज कदमों की आहट। राहुल डरने लगा, लेकिन फिर भी रोमांच के लिए आगे बढ़ा और तहखाने की ओर चला गया। तहखाने में प्रवेश करते ही उसने देखा कि दीवार पर किसी सूखे खून से लिखा हुआ था, जो अंदर आया है वो जिंदा नहीं लौटेगा। ये देख राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने टॉर्च घुमाई तो सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरी काली खाली जगहें। वो औरत धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल चीख पड़ा, कैमरा गिरा दिया और भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब हवेली का हर कमरा बंद हो गया और दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान उभरने लगे। राहुल ने हिम्मत करके इधर उधर भागते हुए एक पुरानी किताब पाई। वो हवेली की डायरी थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली का मालिक कभी बेहद निर्दयी इंसान था, जिसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तभी से उनकी आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकी और इस हवेली को शापित कर गईं। जो भी इस हवेली में आता है वो उनकी पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। राहुल ने कांपते हुए आखिरी बार कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग में कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो समझ लेना कि मैं इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर राहुल का टूटा हुआ कैमरा पाया, जिसमें पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी, लेकिन राहुल खुद कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी रात को अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे कैमरे में वही बच्ची झूलते हुए दिखाई देती है और वही औरत बिना आंखों वाले चेहरे के साथ उसका पीछा करती है। गांव के लोग कहते हैं कि राहुल भी अब उस हवेली का हिस्सा बन चुका है और उसकी चीखें वहां रात भर गूंजती रहती हैं।